कक्षा 8 की मासूम छात्रा की हत्या के मामले में अभी तक नहीं हुई एफआईआर दर्ज की जा रही खानापूर्ति। पीड़ित पिता राजकुमार दर दर की खा रहा ठोकरे, रूबी को इंसाफ दिलाने के लिए लगा रहा न्याय की गुहार। मामला है रायबरेली जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र के टीसा खानापुर का, जहां पर प्रधानाचार्य खाना खाते रहे, इतना खाना खाने में तल्लीन रहे कि एक मासूम छात्रा की हत्या के गुनहगार बन बैठे। और इतना ही नहीं, विद्यालय के अन्य अध्यापक भी मूक दर्शक बने तमाशा देखते रहे और घटना को छुपाने की पूरी कोशिश करते रहे। घटना के संबंध में अब तक पीड़ित पिता राजकुमार ने थाना महाराजगंज में व संपूर्ण समाधान दिवस महाराजगंज तहसील में अपनी शिकायतें दे चुका है, लेकिन अभी तक हत्या जैसे गंभीर मामले में भी महाराजगंज पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया है। देखिए रिपोर्ट। रायबरेली जनपद का महाराजगंज थाना क्षेत्र का ये गजनीपुर मजरे टीसा खाना, फिलहाल यहाँ टीसा खाना पर यहाँ पर एक कंपोजिट विद्यालय है, जहाँ पर कक्षा 8 की छात्रा कुएं में गिर गई खेलते हुए और उसके साथ बाद उसकी मृत्यु हो गई। फिलहाल इस घटना के संबंध में कई सारी जानकारियां ऐसी आई हैं और पहले भी हम खबरें दिखा चुके हैं, जिनमें वहां के अध्यापकों की लापरवाही साफ नजर आती है। इन लोगों का कहना है कि बच्चों से भी हमने बात किया और जानकारी ली, और यहाँ के जो प्रधानाचार्य हैं उन्होंने भी एक बात ये कही थी कि जब उन्हें सूचना मिली तो वो खाना खा रहे थे, वो लंच कर रहे थे। 10 मिनट बाद वो वहां से गए देखने, जिसकी वजह से ये उसकी जो है डूबने से मौत हो गई। अगर वो पहले ही जब उनकी सूचना मिली थी तो उनको जाना चाहिए था, अगर वो जाते तो शायद वो बच्ची बच जाती। फिलहाल ये उनके घर के लोग हैं और इन लोगों से भी हम बात करते हैं कि आखिर उनको सूचना कब और किसके द्वारा मिली। क्या नाम है दादी आपका? रामपति। रामपति। आप कौन है? जो बच्ची थी वो कौन है आपकी? नातिन। नातिन है। तो आपको सूचना कैसे मिली? अरे भक्ति लड़का है तो ये बताए। लड़के आए? हाँ, तो लड़के तो वहाँ स्कूल से 2-3 बच्चे चुपके से भाग के आए थे। हाँ, उन्होंने ही जानकारी दी। हाँ। आपको अध्यापकों ने कोई जानकारी नहीं दी? नहीं। अध्यापक तो आप ये देख रहे हैं, उनका कहना है कि अध्यापकों के द्वारा कोई जानकारी नहीं दी गई, और जो छोटे छोटे बच्चे वहां से कुछ भाग के आए थे, छुप के भाग के आए थे, उन्होंने जानकारी दी। आपका क्या नाम है? उषा। आप क्या है बच्ची की? बच्ची मम्मी। अच्छा, कैसे सूचना मिली आपको? एक लड़का भागते भागते आया, उन्हें कहा कि रूबी तुम्हारे कुआं में गिर गई। अच्छा, और लड़का स्कूल से छुप करके आया था? स्कूल से छुप के आया था। टीचर आने नहीं दे रहे थे? टीचर नहीं आने देते। टीचरों ने आपको सूचना दी ही नहीं या दिया? नहीं दिया, कोई नहीं दिया। तो आप तुरंत यहाँ से विद्यालय गए होंगे? हाँ, यहाँ से विद्यालय गए तो वहाँ कोई नहीं था। कहाँ देख के टीचर वापस चले गए, बच्चन का कमरा बंद कर दी। बच्चों को कमरे में बंद कर दिया? हाँ। जो दूसरे बच्चे थे उनको अंदर कर दिया, गेट बंद कर लिया हमने। जो यहाँ से पहुँचे तो वहाँ टीचर कोई नहीं थे। अच्छा, टीचर कहाँ चले गए थे? टीचर भी अंदर हुई है। हमारा भी बच्चा रहे जी। हाँ, हमारा भी बच्चा रहे, उन्हों को नहीं छुट्टी। अच्छा, आपके यहाँ 2 बच्चियाँ थी, उनको भी बंद कर दिया? हाँ, उन्हों को बंद किया है। बच्चा कहे कि हम जाएंगे, आवा नहीं दे। जी, आगे आइए। क्या नाम है आपका? भगवती। क्या हुआ बताइए। अरे साहब, वो लड़की जो खत्म हो गई, उससे बड़ी लड़की इनके पास रही। हाँ, वो को नहीं छोड़ी। मतलब सब बच्चों को हाँ, बंद रहे हैं। तो ये इन लोगों का ये कहना है कि जब ये घटना हुई, जो प्रधानाचार्य हैं वो अपना भोजन कर रहे थे और करीब 10 मिनट बाद वहां से गए देखने के लिए, और जब वो लड़की डूब चुकी थी कुएं में, उसके बाद में यहाँ सारे बच्चों को विद्यालय में ही उनको बंद कर दिया गया कि वो कहीं किसी को सूचना न देने पाए। फिलहाल जैसा कि बच्चों ने बताया कि वहां 12 बजे लंच हुआ था और 12:25 पर बेल बजी, यानी 25 मिनट लंच का टाइम रहा उस दिन। और इसके बाद में जब ये घटना हो गई तो ये 3 बजे छुट्टी होती है, तो मतलब ये था कि 3 बजे अगर वहां से छुट्टी होती है और 2 घंटे किसी तरह बिता लें और बाद में हम ये कह देंगे कि हमारा उससे कोई मतलब नहीं, छुट्टी हो गई, बच्ची घर गई, मामला खत्म हो जाएगा।
यानी कि मामले को दबाने का प्रयास किया गया। अगर वहां पर अध्यापकों द्वारा कोई कार्रवाई की गई होती तो पास में ही दुकानें हैं और वहां पर बहुत सारे लोग बैठे रहते हैं, एक होटल भी है। जी, आपका क्या नाम हुआ? राजकुमार कौन है आप बच्चे के? पिताजी। अच्छा, वहां पर आपको सूचना ये बताइए कब हुई? हमको सूचना बच्चा आया दौड़ के यहाँ बताया हमको। हाँ, फोन भी आया उसके बाद तुरंत हमारे रिश्तेदार का इनका। अच्छा, इनका फोन आया। जी। टीचरों ने आपको कोई सूचना नहीं दी। कोई यानी कि सूचना- टीचरों ने पूरी तरह दबाए रखा जी, और उनका जी। पूरा प्लान था कि वो 3 बजे के बाद जो है जी बताएंगे, मुझे जानकारी नहीं है। जी तो वो काफी देर में आपको भी जी, सूचना मिली। और भी लोग हैं, उनसे हम जानेंगे। जी, आप जी। आपकी दुकान वहाँ पास में है? कोई जी मैं जनसेवा केंद्र चलाता हूँ, वही मेरी पाठशाला के सामने ही दुकान है लोकल हमारी। वाली जो दुकान है जी वही जी, आपकी? मैं वहीं बैठता हूँ। तो और आपकी दुकान पर तो वहाँ तमाम सारे लोग जी रहते हैं? बिल्कुल रहते हैं लोग, लेकिन कोई सूचना हमको लोगों को नहीं मिली। जब जानकारी कोई होगी तभी आदमी जाएगा। तो बच्चे चिल्लाए, जब बच्चों की आवाज सुन करके हम भागे कुएं की तरफ। जी। टीचर वो कुछ नहीं बोले, टीचर वहां गए ही नहीं उस समय। हम जब गए तो वो बच्ची जो है डूब चुकी थी। हमसे पहले उनको जानकारी हुई है। अगर वो चाहते, अगर कुछ ना करते, सिर्फ शोर मचा देते, तो चौराहे पर 40-50 लोग हमेशा रहते हैं। सभी लोग दौड़ते, कुछ ना कुछ प्रयास किया जाता, बच्ची को बचाया जा सकता था। लेकिन उनकी लापरवाही, अब उनके ऊपर कोई ब्लेम ना आए, अपने बचाने के चक्कर में उस बच्ची को उन्होंने मरने दिया है। मरने दिया। जी और पूरा क्या आपका ये लगता है कि पूरा प्लान ये था कि 3 बजे के बाद जी बिल्कुल बिल्कुल, पूरी तरह से उनका प्लान था। अगर उनका प्लान नहीं था तो जैसे उनको सूचना मिली थी, अगर उनको फिक्र होती कि बच्ची को बचाया जाए, तो उसी समय वो चिल्लाते, कुछ ना कुछ तो प्रयास करते कि बच्ची कुएं में गिर गई, इसको कैसे निकाला जाए। लोगों से बताते, जो कुछ भी सामान उनके पास उपलब्ध था उसके सहारे कुछ तो करते। क्या कहेंगे, ये सीधा सा गैर इरादतन हत्या बिल्कुल का मामला बिल्कुल, बनता है? उनके अंदर इंसानियत नाम की चीज नहीं है। वो सोच रहे हैं कि बच्ची मरी तो किसी की मरी होगी, हमारी बच्ची तो मरी नहीं है। उनकी बच्ची मरी होती तो उस समय वो शांत बैठ नहीं सकते थे। कोई भी बाप नहीं ये बैठ सकता सूचना मिलने के बाद। सूचना मिलने के बाद जैसा कि बच्चे बताते हैं कि उनको सूचना मिली, बच्चियां और कई सारे वहां जो साथ में खेल रहे थे, और वो सब आए और चिल्लाते हुए कि रूबी कुएं में गिर गई, कुएं में गिर गई। और इसके बाद भी वो 10 मिनट तक जो है अपना भोजन करते रहे। हाँ, तो आप समझ लीजिए जैसे कोई जानवर भोजन करता है, उसके कान में कुछ भी बता दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उसी तरह उनको भी बताया गया, उनके कान पर कोई फर्क नहीं, अपना चारा खाना है आराम से। किसी के जीने मरने से कौन सा इंसान होगा जिसको पता चले कि कोई बच्ची डूबकर मर रही है और वो निवाला उसके अंदर जाएगा? कैसा इंसान होगा? आप सोच सकते हैं कि वो कैसा इंसान होगा। इंसान के नाम पर कलंक है वो, कि बच्चा मर रहा है और वो खाना खा रहा है बैठ के। जी जी। अच्छा, इतना ही नहीं, वो 10 मिनट बाद जब देखने गए, देखने के बाद वापस देखने आए के बाद भी उन्होंने ना कोई शोर मचाया, ना किसी को बताया है। बच्चों को भी शांत कराने में लगे रहे कि किसी तरह ये मामला 3 बजे तक शांत रहे। 3 बजे हमारी ड्यूटी खत्म हो जाएगी, हम यहाँ से चले जाएंगे। बाद में अगर कोई कहता है तो बताएंगे, जब तक हमारा स्कूल टाइम था उस समय कोई घटना नहीं घटी, बाद में क्या हुआ हमको नहीं पता। वो सेफ बच जाएं, इसके लिए उन्होंने इतनी बड़ी जो है गलती की है कि वो बच्ची की मौत हो गई। अच्छा, आप लोगों ने इसकी शिकायत थाने पर दिया? जी हाँ, थाने पर हमने इसकी सूचना दी है। नहीं दर्ज हुई, एप्लीकेशन हमने दिया है। सांत्वना हमको दी गई कि FIR दर्ज की जाएगी। कोई जो है FIR दर्ज नहीं की गई है। उन 2 बार मैं मिल चुका हूँ थाने में जाके, कोई FIR उन्होंने दर्ज नहीं की है, ना ही कोई ठोस कार्रवाई की है उन्होंने। तो आप ये देख रहे हैं, रायबरेली जनपद के महाराजगंज थाना क्षेत्र का मामला है, जहां पर एक बच्ची के साथ ये घटना हुई, यानी गैर इरादतन हत्या का मामला इस तरह से बनता है। अभी जैसा कि यहाँ पर बताया कि अगर हम ये देखें कि घर में जैसे कि बच्चों का एक गार्जियन होते हैं, उनके माँ बाप होते हैं, वो जिम्मेदारी उसको समझते हैं, और कुछ भी होता है तो वो उसका देख रेख करते हैं। अब बच्चे अगर विद्यालय में बच्चों को छोड़ के आते हैं और वहां पर जिम्मेदारी टीचरों की होती है। अब वहां पर अगर उनको सूचना, प्रधानाचार्य को सूचना मिलती है, तो करीब 10 मिनट बाद वो अपना भोजन खत्म करने के बाद वो देखने जाते हैं कि बच्ची कुएं में गिरी है, क्या स्थिति है। और वहां से जब वापस आते हैं तो वो किसी को नहीं बताते हैं, बच्चों को बल्कि शांत कराने का प्रयास करते हैं। और जैसा कि लोग यहाँ बता रहे हैं कि वहां पर करीब 40-50 लोग अक्सर वहां रहते हैं। अगर किसी को भी बताया गया होता तो लोग कुछ न कुछ उनकी मदद करते और कुछ न कुछ उसको बचा सकते थे, ऐसा कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से ये तस्वीरें देख रहे हैं और अभी तक जो बच्चों ने बताया है, इनसे साफ ये जाहिर होता है कि ये गैर इरादतन हत्या का मामला है। फिलहाल पुलिस ने अभी तक इनकी शिकायत के बावजूद अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है, FIR दर्ज नहीं की है। मैं पवन कुमार गुप्त, स्ट्रेस न्यूज, रायबरेली। होटल गोविंद ऑल स्टार इन मधुपुरी निकट अखिल भारतीय
आयुर्विज्ञान संस्थान मुंशीगंज, डलमऊ रोड, रायबरेली की ओर से समस्त ग्रामवासियों, क्षेत्रवासियों, प्रदेशवासियों को भारतीय नववर्ष और नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं एवं ढेरों बधाइयां। नमस्कार, मैं अनुराग द्विवेदी, मैनेजर होटल गोविंदाल स्टार इन। होटल गोविंदाल स्टार इन की तरफ से आप सभी को हिंदू नववर्ष एवं चैत्र नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ भगवती की कृपा आप पर सदैव बनी रहे और माँ भगवती आपका कल्याण करें। हमारे होटल की जो व्यवस्थाएं हैं उनमें कुछ लग्जरी रूम्स, एसी बैंक्वेट, ओपन गार्डन, ग्रीन लॉन आदि की व्यवस्थाएं उपलब्ध हैं। हमारे होटल में सेमी कैटरिंग, फुल कैटरिंग आदि की व्यवस्था उपलब्ध है। कोई भी पार्टी हो, रिसेप्शन हो, एंगेजमेंट हो, बर्थडे पार्टी हो, सेमिनार हो, कॉन्फ्रेंसेस हो, एनिवर्सरी हो, हर तरीके की व्यवस्थाएं हमारे होटल में उपलब्ध हैं। रामपाल टेंट हाउस, नेवाज खेड़ा पोस्ट, करोरा, मोहनलालगंज, लखनऊ की ओर से समस्त क्षेत्र वासियों को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। बुकिंग के लिए कॉल करें 7905530564। रामपाल टेंट हाउस, नेवाज खेड़ा पोस्ट, करोरा, मोहनलालगंज, लखनऊ।